वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ द बेसिक ऑफ द फॉरेक्स सीरीज़। तो आज हम क्या करेंगे, तीन चीज़ें और हम देखने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेड, मार्जिन एंड लेवरेज। तो अभी फॉरेक्स में स्प्रेड क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है एंड बहुत सारी चीज़ें। सो मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ अ स्प्रेड। अभी स्प्रेड क्या होता है, आपको याद है हमने एक एग्जाम्पल लिया था। सो दीज आर दी बॉक्सेस, ओके। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर दी मल्टीपल पीपल्स आर सिटिंग ओवर देयर एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बेट कर रहे हैं कि कौन जीतेगा यहाँ से, द पर्सन ए और द पर्सन बी, बिकॉज एक जीतेगा एंड एक हारेगा, एंड इफ वन लूज देन अनदर पर्सन इज गोइंग टू बी विन। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑडियंस की। जब भी ऑडियंस आते हैं बैठते हैं तो ये बेट लगाते हैं कि पर्सन ए जीतेगा या फिर पर्सन बी जीतेगा। बट और जो है स्टेडियम, स्टेडियम के अंदर आने से पहले उनको क्या पे करना पड़ता है, उनको एक गेट फीस पे करनी पड़ती है कि मुझे अंदर जाना है एंड देन आई विल बेट ऑन दिस कि पर्सन ए जीतेगा या फिर पर्सन बी जीतेगा। मतलब हम जब भी मार्केट में, ट्रेडिंग में जब भी हम आते हैं, देन वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान कि मार्केट में एक तो हमें बाय करना है या फिर मार्केट में हमें क्या करना है, मार्केट में आज हमें सेल करना है। बट मार्केट में आने से पहले हमें एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है, एक फ़ीस हमें पे करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड। अभी ये स्प्रेड क्या होता है, जो स्प्रेड होता है ना, ये ब्रोकर का चार्ज होता है। मतलब ब्रोकर हमसे थोड़ा सा चार्ज करता है जब भी हम एक पोजीशन में बाय करते हैं, एक ट्रेड में बाय करते हैं या फिर एक ट्रेड में सेल करते हैं। जब भी हम एक ट्रेड डालते हैं MT5 पे, तो डायरेक्टली हमारा ट्रेड वो जो है प्रॉफिट और लॉस वो हमें माइनस में दिखता है। मतलब जब भी हम एंटर करते हैं, हमारा डायरेक्टली जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है, मतलब जो कॉस्ट होती है वो माइनस होती है इफ़ वी आर बाइंग और वेदर वी आर सेलिंग। तो उसको बोला जाता है स्प्रेड। अभी स्प्रेड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अभी यहाँ पे दो टाइप का स्प्रेड होता है, एक तो नॉर्मल मार्केट का स्प्रेड अलग होता है एंड द न्यूज़ का स्प्रेड अलग होता है। न्यूज़ का स्प्रेड मतलब क्या होता है, एक इवेंट आता है मार्केट में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड करते हैं, तभी का जो स्प्रेड होता है वो अलग होता है। मतलब जो तभी का न्यूज़ का स्प्रेड होता है वो हाई होता है हैज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल डे, जहाँ पे अपना जो स्प्रेड होता है वो कम होता है। ओके, नॉर्मल डे का जो स्प्रेड होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी न्यूज़ वाला स्प्रेड। स्प्रेड मतलब जो कॉस्ट हम पे करेंगे ब्रोकर को जब भी हम मार्केट में बाय या फिर सेल करेंगे। अभी जो ये मेजर करेंसी वर्सेस माइनर करेंसी और एक्सोटिक पेयर्स, इनका जो स्प्रेड होता है वो भी अलग होता है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में एक चीज़ बताई थी कि हमें कॉस्ट लगती है एंटर या फिर एग्जिट एंटर करने में मार्केट में, ठीक है। सो जो मेजर करेंसी पेयर्स है, मेजर करेंसी पेयर्स में हमें कॉस्ट क्या लगती है, हमें मेजर करेंसी पेयर में कॉस्ट कम लगती है एज़ कम्पेयर टू दी माइनर करेंसी पेयर्स, ठीक है। माइनर करेंसी पेयर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, कुछ कुछ बायर्स या फिर कुछ कुछ सेलर्स होते हैं, मतलब लिक्विडिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मेजर पेयर्स। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि कॉस्ट जो होती है ज़्यादा होती है। मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि बॉक्सेस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है यहाँ पे, तो ये क्या करती है, गेट फीस पे करती है किसको, जो भी ओनर है इस स्टेडियम का उनको। तो यहाँ पे क्या है, माइनर पेयर्स है, माइनर पेयर्स है मतलब यहाँ पे कम लोग हैं, तो कम लोग हैं तो कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज प्रॉफिट तो इन्हें भी चाहिए बट बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होती है। आई जस्ट शो यू ऑल दिस थिंग्स इन दी MT5 की MT5 में कहाँ पे हम लोग दिखते हैं कि स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। सो ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्प्रेड। सी, ये जो है स्प्रेड है, आपको अगर गोल्ड में देखना है तो गोल्ड में ये जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी पेयर्स, बिकॉज गोल्ड में बहुत लिक्विडिटी होती है एंड प्लस यहाँ पे क्या होता है ना, अगर न्यूज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, नॉर्मल मार्केट के वर्सेस जो न्यूज़ का जो स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा होता है, एक एक कैंडल का भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ होती है वो टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पे डिमांड होता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि मार्केट में अगर एक चीज़ की डिमांड है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ यहाँ पे भी सेम है, अगर ये जो करेंसी पेयर है यहाँ पे दिख रहा है आपको 69 है, 70 है, तो ये स्प्रेड है, ये बाइंग के लिए, ये सेलिंग के लिए, ठीक है। जो डिफरेंस है वो है जो ब्रोकर का स्प्रेड, मतलब जो ब्रोकर अर्न करता है उसमें से,
GBP USD CHF ये सारे आपको MT5 जब आप ओपन करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं स्प्रेड। अभी देखते हैं स्प्रेड को ब्रोकर कैसे लेता है। ठीक है, ये जो है ना बेस करेंसी की और करेंसी मैंने आपको बोला, द फर्स्ट करेंसी और द सेकंड करेंसी GBP USD का ये इमेज है। ठीक है, GBP USD है। अभी यहाँ पे ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर पिप्स से स्प्रेड लेगा। मतलब हमने लास्ट सेशन में क्या सीखा था, लॉट साइज सीखी थी। डिस्टेंस एक ही जैसा होगा, डिस्टेंस हमें एक ही कवर करना है, बट यहाँ पे जो है नीचे ये 3 टाइप के पर्सन है, द पर्सन ए, द पर्सन बी एंड द पर्सन सी, जिनके पास अलग अलग वेट है। अभी ये जो 3 पर्सन है उनको डिस्टेंस एक ही जैसे कवर करना है, बट यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है वो होता है पिप्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये जो है 13089, अभी यह यहाँ पे है। ठीक है, 13089 ये जो है यहाँ ये प्राइस है। अभी ये प्राइस से चेंज हुआ ये प्राइस तक, मतलब ये प्राइस से चेंज हुआ ये प्राइस तक, दैट 13091। ठीक है, इतना प्राइस चेंज हुआ, बट आप एंटर करो इस लेवल पे एंड अभी आपका जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट होगा इस प्लेस पे। ये जो है ये आपका प्रॉफिट में नहीं जाएगा डायरेक्टली। जब भी आप एंटर करोगे एंड आई जस्ट मेक दिस क्लियर, जब भी आप एंटर करोगे जो ये अगर ये प्राइस पे पहुंचा, मतलब यहाँ से कितना पिप चेंज हुआ, एक पिप चेंज हुआ, एक पिप चेंज हुआ, एक पिप का डिफरेंस आया, यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। ये आपके जो अकाउंट से वो डायरेक्टली आपको माइनस दिखेगा, बिकॉज ये आपकी एंट्री फीस है, मतलब ये आपकी गेट फीस है। ओके तो ये जो है अपने जो लॉट साइज देखे थे, कौन से लॉट साइज है, मिनी, माइक्रो एंड सॉरी माइक्रो, मिनी एंड लॉट्स, स्टैंडर्ड वाली लॉट साइज। सो जो माइक्रो में एक पिप का डिफरेंस कितना आता है, $0.1। तो यहाँ पे कितना चेंज होगा, यहाँ पे जो माइनस होगा आपका $0.1 आपको माइनस में दिखेगा जब भी आप एंट्री करते हो मार्केट में डायरेक्टली। नेक्स्ट इज जो भी आपका यहाँ पे दिखेगा, ये कौन सा लॉट है, ये माइक्रो लॉट है, सॉरी ये मिनी लॉट है, दिस इज द माइक्रो लॉट एंड दिस वन इज द स्टैंडर्ड लॉट। अभी ये जो स्टैंडर्ड लॉट है एंड दिस इज द मिनी लॉट। मिनी लॉट में एक पिप का डिफरेंस कितना दिखता है हमें, $1, मतलब डायरेक्टली आपको $1 यहाँ पे माइनस दिखेगा। एंड इन दिस स्टैंडर्ड लॉट आपको डायरेक्टली यहाँ पे $10 माइनस दिखेगा। क्यों दिखेगा डायरेक्टली $10 माइनस, बिकॉज यहाँ पे एक पिप का क्या किया ब्रोकर ने, डायरेक्टली स्प्रेड कट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी स्प्रेड ये जो है 89 यहाँ पे 90 आएगा। ओके यहाँ पे 90 आएगा तो ही यहाँ पे 1 पिप आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 91 लिया डायरेक्टली, ठीक है, 2 पिप का यहाँ पे डिफरेंस आया। 2 पिप अगर ब्रोकर ने आपके जो है अकाउंट से निकाल दिए, डायरेक्टली माइनस में आए, तो यहाँ पे $20 आपको डायरेक्टली माइनस में दिखेंगे। एंड फिर अगर इससे ऊपर मार्केट गया तो फिर आपका जो है माइनस का होगा प्लस, एंड फिर इस लेवल से होगा आपका प्रॉफिट शुरू। ठीक है, तो ये होता है स्प्रेड, जो होती है कॉस्ट आपकी एंट्री फीस होती है, जो आपको मैच देखने से पहले पे करनी होती है। एंड फिर उसके बाद आप क्या करो, आप बॉक्सर ए पे लगाओ या फिर बॉक्सर बी पे लगाओ, जो भी जीतेगा वो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, बट आपको एंट्री फीस पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड। ओके ब्रोकर को। तो अभी ये हुई एक चीज़, प्लस मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यूरो एस है जो हमें चूज़ करना है। सी ओएंडा का, FXCM का अलग अलग है, तो सेम चीज़ होती है ब्रोकर में। अभी ये ब्रोकर कौन सा है, अभी ब्रोकर हमने देखा था एक्सनेस देखा था, XM देखा था, अलग अलग टाइप के ब्रोकर्स है। तो ब्रोकर्स में क्या होता है ना, अपने अपने जो स्प्रेड होते हैं वो डिफरेंट होता है। लेट्स से एक्सनेस में 2 पिप का स्प्रेड है। ठीक है, एक्सनेस में 2 पिप का स्प्रेड है एक करेंसी के ऊपर, कौन से, यूरो USD को लेता है एग्जाम्पल। 2 पिप का स्प्रेड है हैज़ कम्पेयर टू एक्सनेस। XM में कितना है, XM में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एज दी डायरेक्टली इन द मार्केट, वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। ओके तो XM में कितना है, XM में सिर्फ 1 पिप का स्प्रेड है, या फिर XM में कितना है, 3 पिप का स्प्रेड ले रहा है मार्केट। ठीक है, ये है कॉस्ट ऑफ द ब्रोकर। तो अलग अलग अपने जो ब्रोकर है उसमें अलग अलग स्प्रेड होता है। ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ें अबाउट द स्प्रेड कि आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है मार्केट में वाइल एंटरिंग इन दी मार्केट। डायरेक्टली आपका जो पोजीशन है वो माइनस में दिखेगा MT5 के ऊपर। सी लाइक दिस, यहाँ पे ये जो है ये सारे आपको स्प्रेड दिखेंगे। सी ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो जैसे 3 लॉट से एंटर किया एंड आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, बिकॉज आपने 3 लॉट स्टैंडर्ड लॉट से एंटर किए। जितना बड़ा आपका लॉट है अकॉर्डिंग टू दैट पिप्स के ऊपर लेके आपका उतना प्रॉफिट या लॉस आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, दैट्स इट अबाउट द स्प्रेड। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज दी व्हाट इज़ अ मार्जिन। अभी मार्जिन क्या होता है, लेट्स से आपने क्या किया, आपने एक लेट्स से आपने क्या किया, आपने एक कार ले ली। ठीक है, आपने क्या किया, एक
कार ली, अभी यहाँ पे कार का इमोजी नहीं है, विल जस्ट टेक दिस। आपने क्या किया, आपने एक कार ली, ठीक है, दिस इज़ योर कार। अभी यहाँ पे जो कार ले रहे हो आप, तो क्या आप पूरा पेमेंट कार का करते हो? नहीं करते हो। आपने क्या किया, जैसे आपने कार ली, आपने 1 लाख रुपीज़ पे किए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ कार डीलर को पे किए, जो भी कार डीलर है शोरूम, उनको पे किए। नेक्स्ट इज, अभी 1 लाख रुपए आपने पे किए, 1 लाख रुपीज़ आपने पे किए, एंड प्लस वो कार की जो रियल प्राइस है वो है 10 लाख रुपीज़, वो है 10 लाख रुपीज़। एंड आपने उनको 1 लाख रुपीज़ दे के आपने कार ले ली और घर पे जाके कार को आपने पार्क किया। सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप 1 लाख रुपीज़ पे करके आप 10 लाख रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कंट्रोल कर रहे हो। कितना पे करके, 1 लाख रुपीज़ पे करके आप 10 लाख रुपीज़ की वैल्यू कंट्रोल कर रहे हो। मतलब अभी कल जाके अगर आपने ये जो 1 लाख रुपीज़ पे किए, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपने पे किया, कार आपने घर पे लाई, बट कल आप क्या करोगे, आप कल इसका ईएमआई पे करोगे। क्या करोगे, आप ईएमआई पे करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 10 लाख रुपीज़ उनको फुल देने, ठीक है। इन ईएमआई, ये आपका 10,000 का ईएमआई, ठीक है, आप ये ईएमआई उनको पे करने वाले हो। अकॉर्डिंग मे बी इन दी मंथली आप ईएमआई पे करोगे, कितना, 10,000। एंड जो है वैल्यू आपने लिए, कितने की वैल्यू आप कंट्रोल करो, 10 लाख रुपीज़ की, बाय पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो अगर आपने ये ईएमआई इग्नोर किया पेमेंट का, तो आता है नेक्स्ट स्टेप इज़ द डेंजरस थिंग दैट वी कॉल्ड एज द मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल, अभी मार्जिन कॉल क्या होता है, अगर आपने इसको इग्नोर किया पे करने का, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है, जिन्होंने आपको क्या कार दी है, द बैंक, जिन्होंने आपको कार कंट्रोल करने का पावर दिया, सबसे पहले बैंक आपके घर पे आएगी एंड दे विल टेक योर कार फ्रॉम यू एंड दे विल गोइंग क्लोज योर अकाउंट, ठीक है। क्यों, बिकॉज आपने क्या किया, आपने ईएमआई टाइमली पे नहीं किए। अभी मार्जिन कॉल क्या होता है फॉरेक्स में, कि अभी अगर आपने आपका अकाउंट जो साइज़ है, अकॉर्डिंग टू योर साइज, जैसे हमने $10,000 लिया, ठीक है, या फिर $1,000 लिया, $1,000 के ऊपर आपने आपके प्रॉफिट नहीं बनाए। मतलब लेट्स से, अगर जब भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर जैसे मैंने बोला था, एक्सनेस होता है, एक्सएम होता है, तो उनके पास अगर आपने $1,000 अगर आपने डिपॉजिट किए, तो उसमें से क्या करता है ना, ब्रोकर कुछ अमाउंट लॉक करके रखता है। मतलब अगर आप कल प्रॉफिट नहीं बना पाए, तो उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर होती है रिस्क। किसके ऊपर होती है, ब्रोकर के ऊपर रिस्क होती है, कि अगर आपने कल प्रॉफिट नहीं बनाया तो उसको पे करना पड़ेगा। अभी वो कैसे होता है, उसको बोलते हैं, और एक टर्म है जो जिसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए दैट इज़ द $1,000 इज़ योर कैपिटल, प्लस वो जो है वो इंसान उसको क्या करता है, लॉक करके रखता है। जब भी आप क्या करते हो, होटल बुक करते हो, तो होटल के लिए आप क्या करते हो, पहले पे करते हो, देन पे करने के बाद वो क्या करते हैं, आपकी जो अमाउंट है वो लॉक करके रखते हैं। देन जब भी आप मार्केट से बाहर निकलते हो, मतलब जो जब भी आप चेकआउट करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपको जो भी आपने पे किया वो आपको वापस दे देते हैं। तो ब्रोकर में क्या होता है, $1,000 अगर आपने डॉलर आपने डिपॉजिट किया, तो कुछ अमाउंट उसमें से लॉक होती है। प्लस इसमें से और भी कुछ टर्म है, द फर्स्ट वी कॉल्ड एज द मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ब्रोकर जो है आपके अकाउंट में से लॉक करके रखता है। सेकेंड जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं फ्री मार्जिन, ठीक है। फ्री मार्जिन अभी क्या होता है, कि अगर आपके पास ये अकाउंट है $10,000 का, एंड उसमें से आपने क्या किया, छोटे जो है, छोटे छोटे अमाउंट से आपने ट्रेड किया है। मतलब ये जो है ये आपका कैपिटल है, एंड ये जो है ये छोटा सा ये आपका ट्रेड है। मतलब यहाँ पे ट्रेड है, उसका स्टॉप लॉस है, सारी चीज़ें, एंड ये आपका कैपिटल है बड़ा। तो यहाँ पे जो है, ये जो बाकी की जगह ये तो फ्री रही है, ठीक है, ये जो है जगह फ्री है। मतलब आप बाकी के इतने सारे ट्रेड आप अभी ट्रेड डाल सकते हो, आपको चांसेस है कि आप इस कैपिटल को यूज़ कर सकते हो। तो इसको ही हम बोलते हैं एज अ फ्री मार्जिन। मतलब आपके अकाउंट में क्या है, अभी तक मार्जिन है, जो ब्रोकर है वो आपसे हैप्पी है, एंड आपको क्या बोलता है कि ठीक है, आपने ईएमआई पे किया फर्स्ट मंथ का, आप रखो, एंड यू विल जस्ट कंटिन्यू विद योर कार, एंड मुझे क्या करो, मुझे फिर सिर्फ अपना टाइम में ईएमआई पे करो, एंड मुझे जो है इंटरेस्ट रेट वो भी पे करते रहो, ठीक है। द थर्ड चीज़ क्या होती है यहाँ पे, थर्ड वाली जिसको हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ मार्जिन कॉल। अगर आपने टाइम पे बिल पेमेंट नहीं किए, तो वो आपकी कार आपसे लेके जा सकते हैं, दैट इज़ द मार्जिन कॉल। फोर्थ चीज़ आती है इसमें, दैट इज़ ब्रोकर। अभी ब्रोकर का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, सी,
ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, बट उसके जो रूल्स है ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इज़ आपको मार्जिन यहाँ पे रखना पड़ता है, फिर फ्री मार्जिन भी यहाँ पे अवेलेबल करके रखना पड़ता है। अगर लेट्स से कल आपने क्या किया, कल ये जो पोजीशन है, ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। ये जो अकाउंट है ये आपका क्या है, ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, आपका रियल अकाउंट है, अच्छे खासे पैसे यहाँ पे $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर $10,000 के अकाउंट के अंदर, लेट्स से $10,000 का अकाउंट है, $10,000 के ऊपर एक ट्रेड आपने ओपन किया जिसका साइज है इतना बड़ा, सिर्फ एक ही ट्रेड है यहाँ पे आपने ओपन किया, जिसका लॉस अभी शुरू है, दैट इज -$800, ठीक है, $800 का आपका लॉस शुरू है। क्या आपका अकाउंट यहाँ से बचेगा? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट है, सॉरी विल जस्ट टेक दिस एज $1,000, ठीक है, जो अकाउंट है आपका $1,000 का है, एंड आपने माइनस कितने किए, 800 किए। अगर आपका $10,000 का अकाउंट होता है एंड अगर आपने 8,000 माइनस किए होते तो भी सेम ही चीज़ होती है। एंड फिर ये जो ट्रेड है ये आपका ओपन है, अभी ये जो क्या हो रहा है, रिस्क यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये जो ट्रेड है इसकी रिस्क क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि 800 गया, कल जाके ये क्या हुआ, कल जाके ये लॉस हो गया 850, परसों जाके ये लॉस हुआ 900। जैसे ही लॉस इंक्रीज होता जा रहा है ना, जैसे ही लॉस इंक्रीज होता जा रहा है ना, आपको जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये रेड हो जाता है, पूरा सिर्फ पूरा ऐसा रेड हो जाता है, एंड देन यू विल गेट योर द फर्स्ट थिंग दैट इज़ अ मार्जिन कॉल, ये आपको मिल जाता है। एंड फिर इसके बाद अगर आपने मार्जिन कॉल के बाद अगर इसमें आपके फंड्स ऐड नहीं किए, मतलब इसके बाद फंड्स ऐड नहीं किए, एक बार आपकी कार बैंक लेके जाने के बाद अगर आपने जो EMI पे किया एंड फिर पे नहीं किया, तो क्या करेगी ये जो कार डीलर है वो आपको आपकी कार वापस नहीं देगा। तो सेम यहाँ पे अगर आपने फंड्स ऐड नहीं किए तो ये जो पूरा अकाउंट है वो ब्रोकर क्या करता है, एक टाइम आने के बाद जैसे 900 हुआ, अगर ये 950 हुआ, अगर ये 950 हुआ और आपने आपकी पोजीशन क्लोज नहीं की यहाँ पे, तो ये जो पूरा अकाउंट है ये ब्रोकर डायरेक्टली यहाँ से आपका अकाउंट क्लोज करता है। मतलब ये जो पूरा अकाउंट है आपका, ये क्या हुआ है, वो वाइप आउट हुआ है, ठीक है, ये पूरा अकाउंट आपका उड़ गया बिकॉज आपने एक पोजीशन कंट्रोल नहीं की है। अगर आप ये लॉस 400 था तभी आप इसको काट देते तो आपका जो अकाउंट साइज है वो हो जाता 600, ठीक है, ये अकाउंट साइज हो जाता आपका 600, एंड जो आपकी जो रिस्क है वो इतनी ही रह जाती, ठीक है, ये जो लॉस होता वो इतना ही होता, वो यहाँ पे इतना इंक्रीज नहीं होता। इसीलिए मार्जिन कॉल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फ्री मार्जिन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें फ्री मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बिकॉज हमें क्या मिलता है, फ्री मार्जिन हमें हेल्प करता है टू ओपन दी मल्टीपल ट्रेड्स। हमने अगर फ्री मार्जिन रखा है, हमने अगर एक ट्रेड लिया तो इट शुड बी लाइक दिस, ये जो फर्स्ट ट्रेड है, एक ट्रेड है, इतना होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मुझे अगर दूसरा ट्रेड मिला तो मुझे उसको ओपन करना है। हमें पूरा मार्जिन एक ही ट्रेड में यूज़ नहीं करना है, रिस्क ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो इतना ही होता है मार्जिन में कि हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्री मार्जिन उसको मेंटेन करना है, अपने जो है कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी उसके लिए हम एक और टर्म सीखेंगे एंड देन विल जस्ट मूव कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, द नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द लेवरेज। अभी लेवरेज क्या होता है, लेवरेज जो है ना फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, बट इसका यूज़ क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में, अगर हम लेवरेज लेके ट्रेड करें या फिर लेवरेज लिए बिना ट्रेड करें। सोचो अगर आपने क्या किया, आपने कल एक स्टोर ओपन किया, ठीक है, विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोर। अभी कल आपने क्या किया, एक स्टोर ओपन किया, उस स्टोर में अगर आपने कुछ गुड्स रखे, ठीक है, कुछ गुड्स है जिनकी प्राइस भी अच्छी खासी है एंड उनके वो जो गुड्स है वो लेने के लिए कस्टमर आते हैं, ठीक है, अच्छी खासी प्राइस है, वो गुड्स लेने के लिए कस्टमर्स आते हैं, बट उतने ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते एज़ कम्पेयर टू दिस स्टोर। यहाँ पे क्या है, दो स्टोर है, ठीक है, ये जो है ये वाला बड़ा स्टोर है, अट्रैक्टिव स्टोर है, एंड दिस इज़ दी स्मॉल स्टोर, ठीक है। ये जो है ये जो बड़ा स्टोर है ना, इनके पास क्या है, इनके पास अच्छा सा एक ये अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं कस्टमर को, ये अच्छा सा इनके पास अच्छी खासी लाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा शोरूम है, एंड दिस आर दी स्मॉल स्टोर जहाँ पे क्या है, छोटी जो है सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, बस ये जो है ये बड़ा स्टोर है एंड दिस इज दी स्मॉल स्टोर्स। जो प्राइस है वो सेम है एंड वो सारी चीज़ें सेम है। अब ये जो प्राइस है, जो मैंने प्राइस बोली, वो है उनकी खुद की कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को वो लाते हैं, ठीक है, ये हुई उनकी कॉस्ट। बट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस, ये भी सेल कौन से प्राइस पे करते हैं, इनका इतना बड़ा शोरूम है, ये क्या करेंगे, ये जो सेम प्रोडक्ट है ना दोनों के,
वो ये प्रोडक्ट बेचेंगे $1000 के ऊपर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बेचेंगे $1000 के ऊपर। ये जो सेकंड स्टोर है ना, ये जो छोटा स्टोर है, ये क्या करेगा, ये इसको पता है कि मेरा छोटा स्टोर है एंड मेरे यहाँ पे कस्टमर आते हैं, बट वो कस्टमर आते हैं ना जिनके पास जो है मिडिल क्लास है, जिनके पास जो ज़्यादा पे नहीं कर सकते वो, ठीक है, मीडियम टाइप के कस्टमर आते हैं जो क्या करते हैं, जो पे करते हैं इसको 500, मतलब ये जो $500 इसको मिलते फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ गुड, फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड जो बी स्टोर देता है अपने कस्टमर को। अभी बी स्टोर वाले कस्टमर इनको $1000 क्यों पे कर रहे हैं एंड ए वाले कस्टमर इसको $500 क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज उनके जो है उनका शोरूम की साइज़ है, उनकी क्वालिटी दे सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स, एंड जो पर्सन ए उनका स्टोर साइज एंड बहुत सारी चीज़ें अंदर आती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट द कस्टमर्स इज पेइंग दैम, द फर्स्ट इज द 500 एंड द सेकेंड वन इज द 10,000 फॉर द सेम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, और क्वांटिटी है भी सेम है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो स्टोर है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट स्टोर है, ये जो फर्स्ट स्टोर है, इन लोगों ने क्या किया कि अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना लेवरेज लिया, और उसने क्या किया कि एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया। अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट भी उतना चाहिए, ठीक है। एक समझो आप एक छोटा बिजनेस है, ठीक है, एक छोटा बिजनेस है, उसने क्या किया, कल जाके उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होता था, ठीक है, इतना प्रॉफिट होता था, बट उसको क्या है कि उसको बड़ा करना है, कुछ तो एक्सपांड करना है, तो उसको क्या लगेगा, उसको सबसे पहले चीज़ लगेगी कैपिटल, ठीक है, उसको सबसे पहली चीज़ क्या लगेगी, कैपिटल लगेगी। इसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपना बिजनेस बड़ा कर सकता है। अगर बिजनेस बड़ा हुआ तो उसको प्रॉफिट भी बड़ा ही मिलेगा। दैट इज़ द एनालॉजी, कि अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी छोटा ही होगा। अगर आपके पास जो है कैपिटल बड़ा है तो आपके जो है प्रॉफिट भी बड़ा होगा। तो सेम चीज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में, कि अगर आपके पास जो कैपिटल है वो कम है, तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, लेवरेज मिलता है। लेवरेज मिलता है मतलब एक ब्रोकर है वो जो प्रोवाइड करता है वो हमें लेवरेज देता है। अभी लेवरेज जो है ना बहुत ज़्यादा दिया जाता है इन अ फॉरेक्स मार्केट हैज़ कम्पेयर टू द स्टॉक मार्केट। विल जस्ट सी कि सी दिस इज दी थिंग। अभी ये क्या, हमने डिपॉजिट कितने किए, हमने डिपॉजिट किए $100। $100 में हमें कितना बाइंग पावर मिल रहा है। लेवरेज इज नोन फॉर इज बाइंग पावर। हमें ये बाइंग पावर देता है कि हमें $100 के ऊपर हम $1000 की वैल्यू ले सकते हैं। जो भी मैंने एग्जांपल दिया था ना एक कार का, कि हमने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करके हम 10 लाख रुपीज़ की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम $100 डिपॉजिट करके हम $10,000 की वैल्यू को $10,000 को हम उसकी वैल्यू कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज़ दी लेवरेज। अभी $10,000 की वैल्यू अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें जो प्रॉफिट होगा वो भी होगा $10,000 के ऊपर, ना कि $100 के ऊपर। अभी इसका ये समझा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। विल जस्ट गो टू दी अनदर इमेज। सी हियर इज़ दी $100 हमने डिपॉजिट किया, उसकी जो है हमें बाइंग पावर कितनी मिल रही है, $10,000 की बाइंग पावर मिल रही है। मतलब हमारा जो लेवरेज है 1:100 है। अगर यहाँ पे हमने $100 डिपॉजिट किए एंड हमने लेवरेज जो MT5 के अंदर आपको जब भी आप लॉग इन करते हो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको लेवरेज कितना लेना है। तो वहाँ पे अगर आपने 1:100 डाला तो वहाँ पे आपको 100 जो है, जो भी आप वहाँ पे $100 डिपॉजिट करते हो तो उसके ऊपर आपको $10,000 की बाइंग पावर मिलती है। मतलब इसके ऊपर आप आपका प्रॉफिट या फिर इसके ऊपर आपका लॉस बनाते हो। अगर आपने $1:200 किया, $1:200 किया, तो यहाँ पे आएगा $20,000 आपकी बाइंग पावर है, ठीक है। बट ये जो है ये उतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेवरेज लिया तो आपको पे भी उतना करना पड़ता है मार्केट में। सी दिस इज़ दी लेवरेज, ठीक है। अभी 1:1 लिया, अभी ये जो है 1:1 नहीं लेते, वी डायरेक्टली गोइंग टू दी 1:100। अभी 1:100 जो है ये एक बेसिक, ये जो है कॉमन है, इसको आप ले सकते हो सेफली 1:100 टू 1:200। अभी लेट्स मूव टू दी सिंपल एग्जाम्पल। अभी सी आपका जो अकाउंट बैलेंस है $1,000। लेवरेज कितना लिया, 100। अगर 1:100 आप लेवरेज लेते हो, मतलब आप पोजीशन साइज कितने की कंट्रोल कर सकते हो, $1 लाख। $1 लाख की आप पोजीशन कंट्रोल कर रहे हो।
क्योंकि $1000 यहाँ पे आपका अकाउंट साइज है. सिमिलरली विल जस्ट शिफ्ट टू दी ट्रेडिंग व्यू. ओके, ये जो है अपना फॉरेक्स का ट्रेडिंग लेवरेज है. ठीक है, ये आपका अकाउंट है $10,000 का. अगर ये अकाउंट होता है आपका $100 का, तो आपको जो लेवरेज है, लेवरेज का रेशो सेम होता है, 1:100 होता है, 1:500 होता है. आई प्रेफर दिस 1:100 या फिर 1:200. बिकॉज क्या होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लेवरेज भी बहुत खतरनाक हो सकता है. जब भी हम एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं ना, तभी भी हमारी फ़ीस वहाँ पे होती है. देन हम अपना ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड में एग्जिट करना, एंट्री करना, वो सारी चीज़ें साइकोलॉजी के ऊपर बेस होती है. तो लेवरेज भी कितना लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द फॉरेक्स मार्केट, नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर द लॉस. अगर आपको $100 के ऊपर $1,000 का 1:100 लेवरेज रेशो मिल रहा है, तो आपको जो पोजीशन साइज यहाँ पे कंट्रोल होगी वो होगी $1,000. ठीक है, $10,000. यहाँ पे क्या होगी, $10,000 जो है 100 के ऊपर $10,000 एंड 1,000 के ऊपर $1,00,000. ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे $1,000 हो रहा है. किसके ऊपर, जो बाइंग पावर आपने ली है $1,00,000 के ऊपर, आपको जो प्रॉफिट है $1,000 हो रहा है. कितने पिप्स के मूव पे, 100 पिप्स के मूव पे. पिप्स का भी कैलकुलेट करना है एंड फिर यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट. ओके, सो यहाँ पे 10,000 का अगर हम लेते हैं, 10,000 की जो पोजीशन हम कंट्रोल कर रहे हैं, किसके डिपॉजिट के ऊपर, अकाउंट का बैलेंस है हमारा $100, उसके ऊपर हम लेवरेज ले रहे हैं 1:100, जिसका पोजीशन साइज होगा $10,000. ठीक है, $10,000 का पोजीशन साइज, एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा हमारा यहाँ पे $100. मतलब हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट यहाँ पे रिस्क कर रहे हैं. हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा $100. हमारा प्रॉफिट अगर $100 हो सकता है, तो हमारा लॉस भी $100 हो सकता है. दैट इज़ दी अनदर फेस ऑफ द लेवरेज, कि अगर हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है $100, तो हमारा लॉस भी हो सकता है $100. लेवरेज लिया है, और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की बात की है. अगर हम मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू आर गोइंग टू मेक योर प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे नेक्स्ट थिंग क्या आई है, दैट इज़ 1:500 हमने लेवरेज लिया. तो यहाँ पे पोजीशन कितने साइज़ की कंट्रोल किया, मतलब आपने अगर 1,00,000 की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, 1,00,000 की एक कार ली है. ठीक है, 1,00,000 जो पेमेंट देके आपने $10,000 की एक सॉरी 10 लाख रुपीज़ की जो कार ली है. मतलब इतने जो है ये वाला जो मनी है, इसकी आप क्या कर रहे हो, इसको आप कंट्रोल कर रहे हो बाय जस्ट ओनली पेइंग 1,00,000 रुपीज़, बाय जस्ट पेइंग ओनली 1,00,000 रुपीज़. ओके, यहाँ पे आएगा 10 लाख रुपीज़, यहाँ पे आएगा 1,00,000 रुपीज़. बाय पेइंग 1,00,000 आप कंट्रोल कर रहे हो 10 लाख रुपीज़ की बाइंग पावर. सेम यहाँ पे 1:5 लेवरेज लिया, तो 5,00,000 रुपीज़ की आप बाइंग जो है वैल्यू वो कंट्रोल करते हो. एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अकॉर्डिंग होता है, जितना आप बाय करो या फिर सेल कर रहे हो. बट यहाँ पे क्या है, 100 पिप्स है, 100 पिप्स के ऊपर इतना प्रॉफिट होगा. अभी आपको पिप्स कैलकुलेशन एंड ऑल वो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की है. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे, जो गो एंड वॉच दोज फर्स्ट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ सी, अगर क्या होता है, विल जस्ट टेक द वन मोर एग्जाम्पल. आपने क्या किया, आपने एक घर लिया. ठीक है, दिस इज़ योर होम. अभी होम का जो है ना, वो आपको पे करना है. होम को क्या करना है, आपको पे करना है. आपने लोन लिया है, ठीक है, आपने लेवरेज लिया है, आपने लोन लिया है, एंड उसको आपको पे करना है. अभी ये जो होम लोन है ना, ये छोटा है. ठीक है, ये जो होम लोन है ना, ये छोटा है. मतलब ये जो है होम लोन है, ये छोटा है, एंड दिस इज दी अनदर होम लोन जो है बड़ा है. ठीक है, तो चांसेस क्या है, चांसेस कौन से पे करने के जल्दी, चांसेस ये है कि ये जो छोटा होम लोन है वो ये कोई भी पे कर सकता है इजीली. कोई भी, मतलब जिनका जॉब है एंड उनकी जो सैलरी है एज़ कम्पेयर टू दिस होम लोन, वो बराबर है. ठीक है, 1,00,000 रुपीज़ का होम लोन है. ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का होम लोन है, एंड उनका जो EMI है उसको पे करना है, दैट इज़ $10,000. ठीक है, $10,000 उनको EMI पे करना है. कितने, इसके ऊपर, 10 लाख के ऊपर. बट अगर ये होम लोन बहुत बड़ा है, ठीक है, ये होम लोन क्या है, बहुत बड़ा है, एंड बिकॉज ये जो घर है ये लग्जरी हाउस है एज कम्पेयर टू दिस इज द नॉर्मल हाउस. ठीक है, जो है 10 लाख रुपीज़ का. आई जस्ट राइट डाउन हियर, दैट इज द 10 लाख रुपीज़.
and this one is the 1 CR. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये भी पे करेंगे 1 लाख रुपीज़ और ये पे करेंगे 10,000 रुपीज़. बट ये जो पर्सन ए, यहाँ पे दो पर्सन है. सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है एंड हियर इज दी टू पर्सन, जिनकी क्या है ना, जिनकी सैलरी है ना सेम है. ठीक है, ये जो है इनकी सैलरी क्या है, सेम है. इनकी सैलरी है मंथली इज दी 50,000 रुपीज़. 50,000 रुपीज़ मंथली सैलरी है. एंड ये जो पर्सन ए, ये पूरा क्या करता है, ये अपना 10,000 अपने लोन के ऊपर देता है. एंड द पर्सन भी, इसको क्या करना है, इसको 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं अपने होम लोन के लिए. बट इसकी सैलरी तो 50,000 है. इसको बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है टू पे दिस अमाउंट. अगर हमने यहाँ पे लिया 5 लाख रुपीज़ तो भी इसको 1 लाख रुपीज़ पूरे इसको इस घर में पे करना है. मतलब उसके सैलरी के जो भी है उसके 50% से भी ज़्यादा इसने क्या किया है, इसने लेवरेज लिया है. इसने कितना, इतना बड़ा लेवरेज लिया. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू पे दिस अमाउंट, टू पे दिस मच. तो यही होता है फॉरेक्स मार्केट में. अगर आपका लेवरेज बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि इतना बड़ा लेवरेज लेके आप पे कैसे करोगे. ओके, तो अगर ये जो है, आई जस्ट शो यू दी टाइप्स ऑफ लेवरेज और द सी दिस इज द लेवरेज. लेवरेज 1:1 अगर लिया, आपका कैपिटल कितना है, $1,000 का कैपिटल है. परचेसिंग पावर कितने की मिल रही है, $1,000 की मिल रही है. क्योंकि लेवरेज जो है, लेवरेज का रेशियो कितना है आपका, 1:1 है. मतलब अब अगर आपने $1,000 डिपॉजिट किया तो आपको लेवरेज भी $1,000 ही मिलेगा. मतलब परचेस पावर भी आपकी $1,000 से इंक्रीज हो रही है. 1% मार्केट चेंज, अगर 1% मार्केट चेंज हुआ तो आपको कितना लॉस होगा या फिर कितना प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है, $10. नेक्स्ट इज, अगर 1:10 आपका लेवरेज है, योर कैपिटल इज $1,000, परचेसिंग पावर इज $10,000. 1:10 के ऊपर 1:10 इंटू अगर $1,000 के ऊपर किया तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो होगा $100, $100 प्लस या फिर माइनस. 1:25, 1:100 सबसे ठीक है, सबसे जो है सेफ ये वाला है. ठीक है, अभी कम जो लेवरेज है वो भी सेफ है. बट क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमें कम दिखाई देता है कि ठीक है यहाँ पे कम प्रॉफिट दिखाई देता है. अगर लेवरेज इतना लेना है 1:1, 1:10, 1:25, तो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, दैट योर इंक्रीज योर कैपिटल. अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा नहीं है दैन यू शुड गो फॉर दिस 1:100 और 1:200. ये बेस्ट है 1:100 एंड 1:200 बिकॉज उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है इसमें. इतना फॉरेक्स के लिए सेफ है और अच्छा है. यहाँ पे आपको लेवरेज जैसे भी आप लेते हो MT5 पे, जैसे जो एक्सनेस है ब्रोकर के ऊपर, जैसे भी आप चूज़ करते हैं लेवरेज, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. अभी उसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके ऊपर हम नेक्स्ट जाएंगे. ठीक है, जो है 1:500, 1:1000 ये रिस्की है. ये दोनों जो है ये थोड़े से रिस्की है एज़ कम्पेयर टू दीज. ठीक है, 1:500 मिलता है, 1:1000 भी लेवरेज यहाँ पे मिलता है. एंड दिस इज़ वी कॉल्ड द फॉरेक्स मार्केट, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है यहाँ पे इस लेवल पे. दिस इज़ दी, ठीक है, नॉर्मल है. यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको लेवरेज लेना है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा बिकॉज परचेसिंग पावर ये थोड़ा सा कम है. ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं. अभी जो है नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिन. अभी मार्जिन को कैलकुलेट कैसे करना है, मार्जिन को हमें कैलकुलेट कैसे करना है. तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, दैट इज़ यूरो USD. ठीक है, हमें क्या करना है, यूरो USD को बाय या फिर यूरो USD को सेल करना है, मतलब मार्केट में एक ट्रेड लेना है. तो आपकी जो ट्रेड साइज़ होगी, अभी यहाँ पे ट्रेड साइज़ का मतलब क्या है, ट्रेड साइज़ का सिंपल मतलब है जो भी हमने देखा था ना, 3 लॉट साइज़ होती है. दैट इज़ फर्स्ट वन कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज़ द माइक्रो लॉट साइज़. द फर्स्ट लॉट साइज़ इज़ द माइक्रो लॉट साइज़, जो सबसे छोटी लॉट साइज़ होती है. ओके, जो होती है सबसे छोटी लॉट साइज़, जिसका क्या होता है 0.01 से हम क्या करते हैं, बाय या फिर सेल करते हैं. जो सेकंड लॉट साइज़ होती है उसको बोलते हैं मिनी लॉट साइज़. एंड द थर्ड लॉट साइज़ इज़ द आवर स्टैंडर्ड लॉट साइज़. स्टैंडर्ड लॉट साइज़ का मतलब क्या है, डायरेक्टली हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली 1 लॉट से बाय या फिर 1 लॉट से सेल किया. जो मिनी लॉट है, मिनी लॉट में हम क्या करते हैं 0.1 से बाय या फिर सेल करते हैं. एंड 0.1 2 3 4 5 6 9 तक. एंड देन देर इज़ दी वन मोर लॉट साइज दैट कॉल्ड इज माइक्रो लॉट है. माइक्रो लॉट 0.01 से स्टार्ट होती है. एंड दिस इज दिस, ये जो है ये सबसे छोटी लॉट साइज है. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस वन इज द मिनी एंड दिस वन इज द माइक्रो. अभी इसका फॉर्मूला क्या है कि ट्रेड साइज अपॉन लेवरेज. अभी लेवरेज कौन कौन से देखे थे हमने, लेवरेज टाइप्स कितने देखे थे, जो अपना फर्स्ट लेवरेज है वो हम लेंगे 1:100. ठीक है, 1:100. अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो ट्रेड साइज है उसको डिवाइड करना है अपने लेवरेज से. मतलब आपको एक ट्रेड लेना, मार्केट में क्या करना है, यूरो USD का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है.
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सो लेट्स कैलकुलेट कि अभी ट्रेड साइज क्या हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड से बाय करना है। एक स्टैंडर्ड में कितने यूनिट होते हैं, 1 लाख यूनिट होते हैं। तो विल जस्ट डिवाइड 1 लाख यूनिट डिवाइड बाय हमने कितना लेवरेज लिया, 100। तो आपके अकाउंट के अंदर अगर हमने 1 लॉट बाय किया या फिर 1 लॉट सेल किया है तो हमें कितना लेवरेज चाहिए। अगर हमने लेवरेज जो चूज़ किया है वो 1:100 चूज़ किया है तो हमें कितने अकाउंट में अपने कैपिटल होने चाहिए, दैट इज़ 1000 रुपीज़। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है देन ओनली यू आर एबल टू बाय दी 1 स्टैंडर्ड लॉट। अगर अभी नेक्स्ट, अगर आपने जो है आपने लेवरेज लिया है 1:500, ठीक है, आपने जो लेवरेज लिया 1:500, तो आपको कितने कैपिटल रिक्वायर्ड है कि आपके अकाउंट में होना चाहिए, विल जस्ट डिवाइड दिस। ओके, आपने लिया 1 स्टैंडर्ड लॉट में कितने होते हैं, 1 लाख यूनिट्स डिवाइड बाय 500 कितने चाहिए आपके अकाउंट में, मिनिमम आपके अकाउंट में 200 चाहिए। देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू बाय दी 1 स्टैंडर्ड लॉट। 200 क्यों चाहिए, बिकॉज आपने लेवरेज जो है लेवरेज को इंक्रीज किया है। अभी सेम चीज़ हम क्या करते हैं, हम 1:500 को क्या करते हैं, हम मिनी लॉट से देखते हैं कि मिनी लॉट को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कितना कैपिटल होना चाहिए आपके अकाउंट में मिनिमम, ठीक है। विल जस्ट ये जो है 0.1 के अंदर कितने आते हैं, 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स आता है 0.1 मिनी लॉट में। देन विल जस्ट डिवाइड दिस इंटू 1:500, ठीक है, 500 से डिवाइड करते हैं। $20 आपको चाहिए एक मिनी लॉट लेने के लिए। सेम चीज़ अगर हम करेंगे कि 1:100 से, सी 10,000 यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 100, हमने कौन सा ये वाला लॉट साइज ये वाला लेवरेज चूज़ किया। एंड विल जस्ट कैलकुलेट हमें कितने अमाउंट चाहिए, हमारे कैपिटल में मिनिमम कितने चाहिए, $100 चाहिए। अब हमें सेम चीज़ मिलती थी, $20 चाहिए थे कभी जब हमारे लेवरेज था 1:500। एंड सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि $100 हमें मिनिमम चाहिए क्योंकि हमने लेवरेज क्या किया, लेवरेज को कम किया है, ठीक है, लेवरेज को कम किया। एक और आई जस्ट शो यू वन मोर थिंग। अगर हमें माइक्रो लॉट से लेना है या फिर अगर हमें स्टैंडर्ड लॉट से ले रहे हैं, लेट्स से वन एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स हमने बाय किए या फिर 1 लाख यूनिट्स हमने ट्रेड किया है मार्केट में, डिवाइड बाय ये जो लेवरेज है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको 1:1000 करते हैं, ठीक है, 1:1000। अभी 1:1000 हमने क्या किया, सिर्फ लेवरेज लिया। एंड विल जस्ट डिवाइड दिस 1 लाख यूनिट हमें क्या करना है, मार्केट में बाय या फिर सेल करना है, डिवाइड बाय 1000। कितने अमाउंट लग रहे हैं हमें, सिर्फ $100 हमें चाहिए टू टेक 1 स्टैंडर्ड लॉट। बट सुनो, ये चीज़ काम नहीं करती अगर आपके अकाउंट में तभी भी $100 है तो आपको अलाउ नहीं करते मोस्ट ब्रोकर कि एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करो। बिकॉज क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, एक एक पिप अगर मूव किया तो आपका $10 का डिफरेंस आता है डायरेक्टली ये आपके अकाउंट पे। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अकाउंट आपका वाइप आउट हो। इसलिए ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की लेवरेज है, ये हमें चूज़ नहीं करना। मोस्टली विल जस्ट प्रेफर 1:100 या फिर 1:200 या फिर आप 1:50 भी ले सकते हो। विल जस्ट कैलकुलेट, अगर 1:50 लेते हो आप, ठीक है, विल जस्ट कैलकुलेट, अगर आपने क्या किया, आपने लेवरेज लिया 1:50, आपकी जो ट्रेड साइज है, ट्रेड साइज ली 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट में आपने डिवाइड किया 50 से, ओके, आपको कितने लगेंगे, मिनिमम $200 इन योर अकाउंट। तो ये जो है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना है जब भी आप एक ट्रेड प्लान करते हो कि मुझे इतना ट्रेड की आपकी ये जो है लॉट साइज क्या होनी चाहिए। हमने लॉट साइज देखी है एंड नाउ वी आर मूविंग टू दी मार्जिन। अभी ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करके आपका जो है लेवरेज वो फिक्स करना है कि कौन सा लेवरेज मुझे लेना है जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, सो सी हम लोग हैं यहाँ पे टीओ मार्केट्स के एक वेबसाइट पे, जिस पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे मार्जिन को कैलकुलेट करने वाले कि कितना मार्जिन हमें लेना। और यहाँ पे लॉट साइज़ का भी आपको लॉट साइज़ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने ऑलरेडी किया था माई एफ एक्स बुक के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन है, आप लॉट साइज़ भी कैलकुलेट कर यहाँ पे भी कर सकते हो। देन हियर इज़ द मार्जिन। अभी मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने एक करेंसी पेज लिया, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, तो आपका जो लेवरेज है, अगर आपका लेवरेज है 1:2 एंड आपकी जो अकाउंट की करेंसी है वो यूएसडी में आते हैं, हम यूएसडी में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लॉट्स यू आर एबल टू टेक इज, आपको क्या करना है, आपको कौन से लॉट साइज में ट्रेड करना है, जैसे 0.1 लेते हैं। अगर हमको 0.1 के ऊपर ट्रेड करना है तो हमें अपने अकाउंट में कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे पैसे, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि $5,826 अगर आपके पास इतने कैपिटल है, देन यू आर एबल टू टेक द 0.1 लॉट।
0.1 लॉट के लिए आपको $5,000 क्या करने पड़ेगा, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसीलिए आई एम सेइंग कि अगर आपको 1:2, 1:3 एंड 1:10 तक जाना है तो आपको कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम लेते हैं 1:100 एंड देन विल कैलकुलेट, सो सी आपको कितने ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी $1,000 की। आपको $1,000 आपके अकाउंट में चाहिए लॉक, जिससे आप क्या कर सकते हो 0.1 लॉट बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है, अगर आपको बाय करना है एंड योर लेवरेज है 1:500, अभी इसको देखते हैं। अगर हमको 0.1 लॉट बाय करना है यूरो यूएसडी का, कितना लेवरेज लगता है, ओनली $23। ओनली $23 आपको लग रहे हैं टू बाय $0.1। जैसे जैसे हम लेवरेज को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है। और मार्जिन कितना दिख रहा है, $23 ओनली टू टेक 0.1। अभी यहाँ पे डालते हैं हम लोग एक स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट को कैलकुलेट करते हैं कि 233 US डॉलर लग रहे टू बाय 1 लॉट। कितना लेवरेज लिया, 500 का लेवरेज लिया। अगर हमने 1:100 लिया, 1:100 का लेवरेज लिया तो कितना कैलकुलेट करके देखते हैं, $1,000। सिमिलरली अगर 1:2 का लेवरेज लेते हैं हम लोग और फिर हमें लेना है 1 लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट, कितने पैसे लगेंगे, $58,000 हमें सिर्फ कैपिटल लगेगा टू डिपॉजिट एंड टू टेक जस्ट 1 लॉट। अगर हमको 1 लॉट लेना है तो अगर हमने लेवरेज लिया 1:2 तो हमें कितना कैपिटल चाहिए, ₹58,000 हमारे अकाउंट में चाहिए। क्या हमारे अकाउंट में इतने कैपिटल है, नहीं है। अगर हमको 1 लॉट लेना है तो इसके लिए हम लोग लेते हैं लेवरेज। तो 1:100 या फिर 1:200 इज़ दी बेस्ट लेवरेज। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो $500 हम भी डॉलर में भी हम क्या कर सकते हैं, हम एक लॉट ले सकते हैं। अगर हमने लिया $100 तो $100 के ऊपर मतलब $1,000 के अकाउंट पे भी हम 1 लॉट ले सकते हैं। अगर हमको लेना है 0.5 से देन वी कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम दी 500 के डॉलर से भी हम 0.5 लॉट ले सकते हैं। अगर हमने लेवरेज लिया 1:500 तो बहुत, ये जो अमाउंट है ना जस्ट चेक कि कितनी जल्दी रिड्यूस होगी। सी $100 के ऊपर आप 1:500 का लेवरेज ले रहे हो तो भी 0.5 लॉट से आप ले सकते हो। बट जितना ये कम दिख रहा है ना उतना ज़्यादा ये रिस्की है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर आपको होम लोन चाहिए एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस होने के और आपके अकाउंट जो है वाइप आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेर यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर मार्जिन। यहाँ पे प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेट करना है देन यहाँ पे अगर ये जो ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस ये सारे ट्रेड का है, डिपॉजिट कितना किया है वो भी आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ए पिप वैल्यू एंड ये एक करेंसी की पिप वैल्यू बताती है, उसकी ज़रूरत है नहीं हमें। सी दिस इज़ द लॉट साइज कैलकुलेटर जो हमने लास्ट जो वीडियो में कवर किया था, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट। नाउ आई नो कि देर इज़ द मल्टीपल हाउ क्वेश्चंस आर देयर, मतलब क्यों, वाई वी शुड नॉट यूज़ द मैक्सिमम लेवरेज। क्या होता है ना, आई जस्ट टेल यू द प्रोसेस कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, कि प्रोसेस क्या होती है और कैसे लोग अकाउंट को बिलीव करते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले अगर आपने क्या किया, आपने 1 लाख यूनिट्स बाय किए, 1 लाख यूनिट्स बाय किया मतलब क्या किया, स्टैंडर्ड डॉलर डाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डॉलर लॉट डाला है जिसके यूनिट्स है 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स है एंड आपका क्या है, आपका है एक स्टैंडर्ड लॉट। आपका क्या है, 1 स्टैंडर्ड लॉट। अभी स्टैंडर्ड लॉट में क्या होता है ना, स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप की जो भी मूवमेंट होती है ना तभी हमें कितने मिलते हैं, $10। ठीक है, $10 पर पिप। ठीक है, पर पिप। और जैसे ही आपने लेवरेज बहुत ज़्यादा लिया, पहली चीज़ आप क्या करते हो, आप लेते हो स्टैंडर्ड लॉट। मतलब आपने कितना लेवरेज लिया यहाँ पे, 1:1,000 $। ठीक है, 1:1,000 का अगर आप लेवरेज ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है बड़ा लॉट। इसीलिए आप क्या करते हो, आप 1:1,000 का लेवरेज ले रहे हो। अभी 1:1,000 का लेवरेज लेके आप 0.01 से तो ट्रेड नहीं करने वाले हो, तो इसलिए 1 स्टैंडर्ड लॉट आप ट्रेड करते हो। वो ये जो है ये है पर पिप का अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने पर पिप का कैलकुलेट किया। अभी जो हमारा प्रॉफिट है, अभी जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है, हमारा लॉस है यहाँ पे
17 पिप्स और हमारा जो है विल जस्ट टेक इट दिस इन दी 20 पिप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या 20 पिप्स और जो हमारा प्रॉफिट है वो है हमारा 1:2 लेते, दैट इज़ दी 40 पिप्स। ठीक है, वो है हमारा 40 पिप्स एंड दिस इज दी आवर 20 पिप्स। अगर यहाँ पे 20 पिप्स की मूवमेंट हुई मतलब कितने डॉलर्स का प्रॉफिट या फिर कितने डॉलर्स का लॉस हुआ, दैट इज़ $2,000 पर पिप। अभी पर पिप कैसे हुआ, बिकॉज $10 इज द पर पिप। $10 की यहाँ से लेके एक पिप मूवमेंट हुई तो हमारे पास $10 प्लस हुए, या फिर यहाँ से लेके नीचे लॉस तक गया तो $10,000 हमारे माइनस में दिख रहा है। हमने रिस्क पर ट्रेड कितनी ली है, $2,000। $2,000 अगर रिस्क ली है, अगर हमने $2,000 रिस्क ली है, आई जस्ट रिमूव दिस, $2,000 अगर हमने रिस्क लिए तो हमारा जो है प्रॉफिट होगा वो होगा $4,000। प्रॉफिट तो $4,000 ही होगा क्योंकि बिकॉज हमने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिया है, बट हमने रिस्क कितनी ली है $2,000 की और हमारा प्रॉफिट कितना होगा $4,000। बट हमने यहाँ पे जो लेवरेज लिया है वो लिया है वो 1:1,000। अगर आपका अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता उतनी रिस्क और आपका जो है आपने एक ही अकाउंट में एक ही ट्रेड में इतनी बड़ी रिस्क लगा दी तो अकाउंट वाइप आउट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हमने 20 पिप्स का लिया, अगर हम लेते यहाँ पे 10 पिप्स का, 10 पिप्स का अगर लेते यहाँ पे $1,000 तो माइनस हो जाते। ठीक है, $1,000 क्या होते हैं यहाँ पे माइनस हो जाते। अगर $1,000 माइनस हो जाते तो आपका अकाउंट बचता, यहाँ पे नहीं बचता। तो $2,000 तो सोचो ही मत क्योंकि वो बहुत बाहर की चीज़ है। बट अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो $2,000 का होता है 1:2 रेस टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, $1,000 पर ट्रेड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। अगर आपने ऐसे छोटे छोटे ट्रेड लिए, लेट्स से यहाँ पे 0.05 के लिए, तो आपके अकाउंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट अगर आपको 0.05 का ही लेना था तो वाई आर यू गोइंग फॉर द 1:1,000? सिंपली आप 1:100 पे जा सकते हो ना। वाई यू नीड द 1:1,000? नहीं ज़रूरत पड़ती, राइट। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि अगर लेवरेज ले रहे हो एंड अगर बड़ा लॉट साइज डालना है तो जो कैपिटल है वो भी आपके हाथ में होना चाहिए। कैपिटल को मैनेज करना, उसमें अगर धीरे अगर आपको मार्जिन कॉल आ जाता है तो मेक श्योर कि आप थोड़े फंड भी ऐड कर सको। ठीक है, मार्जिन कॉल आना तो नहीं चाहिए बिकॉज आपके अगर रिस्क कैलकुलेशन अच्छी है तो देयर शुड नॉट बी थिंग लाइक ए मार्जिन कॉल एंड ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट की गैमलिंग एक दिन में हमें 1,000 से 2,000 एंड फिर परसों 4,000 10,000 एंड 1 लाख एंड 1 मिलियन बनाने, ऐसा नहीं होता। इट्स द प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू मेक द प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं समझे, गो एंड रीवॉच इट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी देयर, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट दी थिंग लाइक कि आज पैसा करना है एंड कल पूरा वाइप आउट करना है। आज आपने 70% बना दिया एंड कल पूरा अकाउंट आपने उड़ा दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ट्रेड के ऊपर रिस्क कितना लेना है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले आने वाले सेशन में। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप याद रखो, प्रैक्टिस करो एंड जो मैंने बोला आपको कि एक चीज़ के ऊपर स्टक रहो कि ठीक है ये चीज़ फॉलो करनी है अभी से, तो वो फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द अकाउंट साइज एंड द लॉट साइज। ये जो है ये परफेक्ट एक प्लान है कि $100 के ऊपर आपकी जो सेफ लॉट साइज़ है 0.1 से लेके 0.02 है। बहुत अच्छी लॉट साइज़ है। अगर आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो 0.01 से आगे मत जाओ बिकॉज $100 के ऊपर 0.01 अगर आप थोड़ा भी होल्ड करते हो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। एंड आपको जो प्रॉफिट और लॉस है, सबसे पहली एक चीज़ उसको हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। आपके कितने डॉलर्स आ रहे हैं इट्स रियली डजंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर $200 का 0.01 से करो या फिर 0.03 से करो। 10,000 का डॉलर है 0.5 या फिर 1 स्टैंडर्ड लॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है इसीलिए हमने यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा दिखाया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो द क्योट ऑफ द डे, अभी क्योट क्या डे का। नाउ दिस इज़ द होली ट्रिनिटी ऑफ द ट्रेड कंट्रोल, कॉस्ट, फ्यूल एंड पावर। ये तीनों चीज़ें हमने आज डिस्कस की है। दैट कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट का मतलब सिंपल क्या है, स्प्रेड। अगर हम मार्केट में एंटर करते हैं वी हैव टू पे टू द ब्रोकर, स्प्रेड के फॉर्म में हमें पे करना है। नेक्स्ट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या आपका, फ्यूल आपका मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन है मतलब आप आपके अकाउंट को आपको जिंदा रखना है, आपको ईएमआई पे करते रहना है। ठीक है, ईएमआई पे करते रहना है। गाड़ी आपको वापस देनी नहीं है शोरूम में, आपको ईएमआई पे करना है। आपको सारी चीज़ें टाइमली करनी है, आपको आपकी
लॉट साइज को मैनेज करना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अ पावर। पावर का मतलब है सिंपली लेवरेज। फॉरेक्स में लेवरेज हमें पावर देता है कि हमें बिग जो लॉट साइज है वो कंट्रोल करने की, ठीक है, कंट्रोल करने की एक ताकत देता है, बोरोइंग पावर जिसे हम बोलते हैं, दैट इज़ अ लेवरेज। लेवरेज कितना लेना है, जितना ज़रूरी है उतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा लेवरेज इज गोइंग टू बी रिस्क ऑफ फॉर योर कैपिटल। नेक्स्ट, मास्टर द मैन, यू विल मास्टर योर अकाउंट। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मास्टर करना है, मास्टर होना है ट्रेडिंग में, जस्ट लर्न ऑल दिस स्टफ कि क्या होता है, कैसे होता है, एंड जस्ट प्रैक्टिस इट। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग, अगर नहीं समझा रिवॉच इट। आपके पास अगर आपको एक बार नहीं समझा, दो बार नहीं समझा, गो एंड रिवॉच इट, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील की ठीक है अभी यहाँ पे एक अगर आपने इसको मास्टर किया तो ही आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाओगे, एंड देन यू विल गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट थिंग्स। एंड मेक श्योर यू जस्ट मेकिंग योर नोट्स, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। सो मेक श्योर दैट you will do both the things, that practice and you will make your notes. So that's it for today. See you in the next one, और जो होने वाला है important session, so make sure that you will not going to ignore it. See you in the next one.